तो ये है भैंस का बच्चा। बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, चाहे गाय के हों चाहे भैंस के हों या किसी के भी बच्चे हों, चिड़िया जिसके भी हम छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक गाय एक भैंस है, तो भैंस का है ये बच्चा, भी गाय बच्चा देने वाली है। हेलो गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और सब उठ गए हैं। मम्मी अपने फूल तोड़ने के काम में लग गई हैं। 5 बजे उठ गई थी, तो थोड़ी देर वीडियो एडिट किया मैंने और उसके बाद मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें। डैडी मेरे चारा दे रहे हैं जानवरों को। तो ये गाय भैंस यही हैं 2 और एक इसका ये बच्चा है, ये पड़िया पड़वा बोलते हैं, ये पड़वा है। और डैडी चारा डालने के बाद अभी दूध वगैरह लगाएंगे। तो भैंस भी दूध दे रही है खूब, यहाँ पे भी वहाँ पे भी खूब दूध खाने को मिला है। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे भी सब जगह फूल पौधे खूब लगे हुए हैं। अभी उजाला हो रहा है, फोन में तो लग रहा है अभी बस लाइटें भी जल रही है और उजाला भी हो रहा है चारों। तो यहाँ सुबह सुबह कपड़े धुलने में लग गई हूँ। लाइट आ रही थी तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ पहले वॉशिंग लगा के कपड़े ही धुल लेती हूँ। तो कुछ कपड़े बहनों के भी थे, बच्चों के थे, तो मैंने कहा एक साथ ही वॉशिंग लगने से हो जाता है ना, इकट्ठे सारे कपड़े धुल जाते हैं। नहीं थोड़े थोड़े करके सब धुलते तो वैसे धुल लेते हैं हाथ से भी, डेली वॉशिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी मम्मी नहीं लगाती हैं, थोड़े थोड़े कपड़े हाथ से धुल जाते हैं और जब थोड़े ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तब वॉशिंग लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी चावल साफ़ करी थी, चावल साफ़ करके उसको बोरी में भर रही है। कह रही मुझे ले जाने के लिए, बेटियों की विदाई में चावल दिया जाता है हम लोगों के यहाँ, शुरू से रिवाज था। मम्मी चाहे थोड़ा सा, जब मैं नहीं ले जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो पर्स में जैसे मेरा बैग जो होता है उसमें ही चाहे डालेंगी, थोड़ा सा चावल ज़रूर डालेंगी। तो इस बार कह रही नहीं ले जाओ, ये चावल जो बनता था घर का चावल, ये देव को बहुत अच्छा लगता था, बहुत कहता था नानी कहा कि ये चावल बहुत अच्छा लगता है। तो बोली ले जाओ मम्मी। मैंने कहा बहुत थोड़ा सा, क्योंकि सफ़र में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उतनी दूर का रास्ता आप लोग को पता ही है कि कैसे ले जाएं मम्मी, लेकिन मान नहीं रही हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह बर्गर बनने जा रहा है। भाई बोला दीदी कुछ बनाओ, तो मैंने तो रेसिपी बनाना बंद ही कर रखा है। कुछ भी इधर उधर, मतलब बाहर से भी इतनी चीज़ें आती रहती हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चों की वजह से। और मैं भी थोड़ा रेस्ट भी कर रही हूँ। वैसे तो काम बहुत हो जाते हैं, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे वहाँ। यहाँ पे भी मम्मी अकेले हैं, कोई भाभी वगैरह कुछ बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, तो काम तो यहाँ पे भी पड़ जाता है। और ससुराल में भी थी, वहाँ पे भी पूरा किचन ही देखना पड़ता था, तो काम वहाँ पे भी बहुत रहता था। तो ज़्यादा कुछ खाने में ही बहुत टाइम लग जाता। नाश्ता तो अक्सर इधर उधर से आ जाता था बच्चों की वजह से, तो वही बन जाता था। तो आज जब भाई ने बोला तो मैंने कहा लाओ बर्गर ही बना देती हूँ, ये आसान होता है, जल्दी बन भी जाता है और सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारी तैयारी कर ली है, कुछ बहन ने कर दी, कुछ मैंने कर ली। तो बर्गर की रेसिपी तो आप लोग को मैंने पहले भी शेयर करी है, देहरादून में थी तब भी शेयर करी थी। सिंपल वाले बर्गर हैं, एक एक का था, एक एक का वही निकाल के तवे पे डाल के सेक लिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब नहीं थी जो मैं वहाँ यूज करती हूँ बर्गर बनाने में, लेकिन हम लोग जुगाड़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बटर नहीं है तो घी से सेक लिया, और जैसे इस टिक्की वगैरह में थोड़ी चीज़ें कम थी तो वो मैं उसी हिसाब से अपना एडजस्ट करके बना ली हूँ। बाकी सॉस है, चटनी है, पनीर, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें जो मैं लगाती हूँ, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें डाल दी हैं। चाट मसाला, तो अच्छा लगा था बर्गर, सभी को टेस्टी लगा था। तो बनाने से पहले ही आप लोग को इनवाइट कर रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। सुबह सुबह के नाश्ते में बर्गर। और दूध देखिए लग के आ गया था भैंस का, तो दूध रख दिया था इंडक्शन पे, दूध उबल रहा है, बाल्टी में आता है दूध। और वहाँ पे हम लोग एक एक 2-2 लीटर खरीद के मतलब खरीद के आता है, तो पता नहीं चलता। यहाँ गांव का इतना मीठा दूध, इतना अलग टेस्ट आता है घर के दूध का ना। मैं दूध रोटी खाती हूँ अक्सर, क्योंकि सबको पता भी है मुझे बहुत पसंद है। मम्मी कहेंगी दूध रोटी खा लो। और ये है नाउन। तो गांव में आप लोग जानते ही होंगे, जो गांव के होंगे, कि नाउन बायन बांटने के लिए आती हैं। जैसे किसी के घर दुल्हन आई या फिर किसी के यहाँ बच्चा वगैरह, या कोई जैसे कोई खुशी का मौका होता है तो लड्डू बंटवाते हैं, तो नाउन घर घर ले जाके लड्डू बांट देती हैं। तो जिसके घर जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक कटोरा भर के इनको चावल दिए हैं, तो ऐसे सबके घर कुछ ना कुछ इनको दे दिया जाता है और सबके घर लड्डू पहुँचाती है। और यहाँ पे देखो बहन खिंचाई कर रही है, भाई की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर
रहा है, ये तो मतलब बैठ के अपना इस कमरे में इसका सारी चीजें बहन कैसे बोल रही है। तो होता ही है हम लोग को बहन भाई में इस तरह से ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है पूरे दिन कुछ ना कुछ, इसलिए टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ फॉल लगाने के लिए साड़ी में। ये बहन की साड़ी है विदाई के लिए, अब जब मायके जाएगी छोटी वाली बहन, तो वो बच्चा इतना छोटा है कि उसका टाइम कैसे बीत जाता है समझ लीजिए, बहुत परेशान रहती है। और जब पहला बच्चा होता है तो कुछ ज़्यादा ही, जैसे दूसरा बच्चा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, और 3 महीने की है उसकी बेटी, तो वो बहुत उसी में परेशान रहती है। और तबीयत भी उसकी कुछ ना कहीं ख़राब रहती है। और हम लोग की लाडली है, छोटी बहन है, तो मैंने कहा मैं हूँ तो लाओ मैं फाल लगा देती हूँ, क्योंकि जाना ही है 2-4 दिन बाद इसको भी जाना है, तो कैसे करेगी। तो मैंने लाओ मैं बैठे बैठे फाल लगा देती थी। ये यहाँ पे जितने भी मैंने सुबह वॉशिंग लगाए थे, कपड़े धुले थे, वो अपना सारा कपड़ा लेके बैठ गई है। और मम्मी इधर बेटी की मालिश करनी है। अभी मैं फाल लगा के साड़ी में बस फुर्सत हुई हूँ। और यहाँ मम्मी देखिए क्या कर रही है, दाल भिगो रखी थी मूंग की दाल, और इसको पीसने। मम्मी कितना भी बोलो, हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम लोग हैं मम्मी को काम ना करना पड़े, लेकिन मानती नहीं है। आएंगी जल्दी जल्दी, कहीं कुछ करने लगेंगी, कहीं कुछ करने लगेंगी, बोलेंगे कोई नहीं मैं थोड़ा सा कर दे रही हूँ, तो तुम लोग को जल्दी हो जाएगा, मतलब लगी ही रहती हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगी अगर, और उसके बाद हम लोग देख नहीं पाएंगे किस टाइम में फिर आके फिर काम में लग जाएंगी और करके चुपचाप चली जाएंगी। तो बाद में होगा किसने किया, मम्मी ने किया है। अभी दाल में बस लगी है, इतनी दाल पीस ली है। अभी इसकी पकौड़ियाँ बनेंगी, मूंग वाली पकौड़ी, वो हम लोग खाएंगे। और आज शनिवार है तो शाम को बनेगी खिचड़ी, यही खाने के बाद, क्योंकि सुबह बर्गर खाया, मिक्सी चल गई है तो मैं बंद करती हूँ अभी। तो ये देखिए बहन लग गई है बनाने में। मैं बोल रही थी मैं बना लेती हूँ, पर बोली नहीं रहने दो, तो मम्मी दाल पीस के और सब कुछ मिला के रख दी थी। तो इसमें और वैसे कुछ नहीं, घर की दाल है मूंग की, और उसमें हरी मिर्च पीस के, और मतलब इसमें हींग और नमक जीरा, यही इतनी चीज़ें डाली हैं। और इसमें साग, अगर जो साग घर का था, कोई भी साग थोड़ा सा हरा इसमें डाल देने से और मतलब उस साग से टेस्ट आ गया था। और बहुत कुरकुरी, बहुत टेस्टी मतलब बनी थी, छोटी छोटी। ये देखिए, और घर की जानते हैं दाल का स्वाद ही कुछ और होता है। और यही प्यार देखिए, मम्मी अलग परेशान रहती, बहन अलग परेशान रहती, मतलब इतना ज़्यादा प्यार होता है कि क्या खिला दूँ, क्या कर दूँ। तो यही चीज़ें जाते वक्त, और या हम ससुराल में कहीं भी चले जाएं, तो माँ जितना ध्यान और इतना प्यार कहीं और हमें जैसे लगता है मिल ही नहीं पाता है। वो अपनापन, यही सब चीज़ें रुलाती हैं, याद आता है। कितना भी हम इतने साल हो गए पर तब भी मुझे इतना ज़्यादा खलती है जब मैं यहाँ से जाने लगती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत ध्यान रखती हैं, उतने ही काम भी करती हैं, उतने ही ध्यान भी रखती हैं। हम लोग इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी एक एक चीज़ मम्मी बोलती रहेंगी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। और यहाँ पे ये धान आ गया है, जो धान की खेती होती है, जो चावल होते हैं, पहले उनको धान निकलता है, धान में से चावल निकलते हैं। तो इस समय धान सटका रहे हैं तो खेतों में, तो ये गाड़ी से सारे ही धान ले आके रख देंगे। अभी इनको सुखाया भी जाएगा। और मौसम जानते हैं आजकल, मौसम जिस समय जब धान जैसे कोई भी खेती होती है, उसी समय कहीं बारिश होने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है। तो किसानी मतलब जो किसान लोग होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। जब तक घर में अनाज आ ना जाए तब तक कितना लगता नहीं है कि हमारा है, कितना भी हम अच्छा बना फसल उगा लें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे भाई ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता है, तो कोई बच्चे जैसे बड़े हैं वो घर पे भी आके पढ़ लेते हैं, और कुछ लोगों को जाके भी पढ़ाता है। और आप लोग जानते ही हैं मेरी शादी तो जल्दी हो गई थी, इसलिए मैं तो जॉब वगैरह कुछ नहीं करी। और मेरे भाई बहन, ये छोटी वाली बहन भी जैसे ही 12th हुआ है, 12th के बाद ये लोग ट्यूशन कोचिंग अपना खर्चा, छोटी वाली मेरे बाद वाली जो है वो जॉब ही करने लगी थी 12th के बाद ही, तो सब अपना खर्च मतलब खुद से निकालना शुरू कर दी। ये नहीं कि डैडी मम्मी से मांगना, अपनी पढ़ाई तक के लिए खुद से ही। बहुत मेहनती हैं मेरे भाई बहन। और मेरे तो आप लोग देखते ही रहे, अपनी तारीफ वैसे भी अपने मुँह से नहीं करनी चाहिए। तो ये था कि मेरा तो आप जानते ही 9th में ही शादी होगी, तो मौका ही नहीं कुछ ऐसा, फिर बच्चे, फिर उस सब में बिजी रह गई। लेकिन मेरे भाई बहन सब अपना खुद से किए। उसके बाद शादी ब्याह, अभी तो भाई की शादी होनी बाकी है। और यहाँ पे मैं आप लोग को खाना पीना हो गया था, खिचड़ी बनी थी, आप लोग देखे ही। और ये जो झूला टाइप का है, ये जिसके भी छोटे बच्चे होंगे मेरी यूट्यूब फैमिली में किसी को होने वाले भी हैं, तो उनके लिए मैं इसको
दिखा रही हूँ, कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरी करने में। और ये एक ही मतलब सामान है, एक ही चीज़ कई काम आता है। जैसे ऐसे आप कहीं भी हैं, रख लीजिए अपने सामने, छोटा बच्चा है और थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए, कहीं भी उठा के आसानी से ले जा सकते हैं। इसको ढीला कर सकते हैं, टाइट करके मतलब कर सकते हैं, झूला बना सकते हैं। बाथ टब, इसी में बहन इसको नहलाती भी है, बाथ टब का भी काम करता है, लेकिन नहाने का वीडियो मैंने नहीं डाला है। बाकी देखिए ये सीट आप इसमें से निकाल के तो भी इसको बाथ टब बना सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ग्रिल दी हुई है लोहा सा, वो आप इसमें लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको चेयर की तरह बना के, मतलब ऑनलाइन ही मंगाया था। और इसमें ये देखिए यहाँ पे साइड में ये रस्सी वगैरह ये सब दिया हुआ है झूला बनाने के लिए। और ये म्यूजिक है, इसमें म्यूजिक भी लगा देते हैं, म्यूजिक भी बजता रहता है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रही थी जैसे आप लोग, वैसे तो सबको आजकल पता ही होता है, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल गई हैं, लेकिन जैसे किसी किसी को होता है कि कोई चीज़ देख के यूज करके कोई बता दे तो अच्छा हो तो हम ले लें। अगर आप लोगों में कोई लेना चाहता है या किसी को गिफ्ट भी करना चाहता है, किसी के छोटे बच्चे हैं भाई बहन के, तो ये आराम से दे सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको चेयर बना लिए, और छोटे बच्चे को आप अपने साथ इसको आराम से ऐसे उठा के ले जाइए, आप बैठे रहिए, हिलाते रहिए, हिलता रहता है, और ऐसे चेयर में बैठा दीजिए, उसके बाद झूला बना दीजिए, फिर बाथ टब की तरह कर दीजिए, बाथ टब भी इसी में नहला भी दीजिए। मतलब एक साथ इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक चीज़ लेने से बहुत सारे काम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ इसीलिए आप लोगों को दिखाया, और कोई पर्पस नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे होता है कभी कभी कोई चीज़ें होती, लगता है कोई इसको बता दे कि ये कैसा रहेगा लेने के बाद। तो आप लोग इसको अगर लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए, तो बिल्कुल ले सकते हैं, और बहुत अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करने का भी समय आ रहा है, और अब मेरे को निकलने का भी, यहाँ से मम्मी के यहाँ से जाने का भी समय आ रहा है। बहुत दुख हो रहा है, अब यहाँ से निकलूँगी तो पता नहीं कब लास्ट दिन है। और देखो ये इतनी क्यूट है, इसको भी खिलाने में कैसे टाइम बीतता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। और आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।